हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। सिल्वर के अंदर तो काफी ज्यादा हम न्यूट्रल का ट्रेंड देख रहे हैं, ना तेजी आ पा रही है ना बड़ी गिरावट आ पा रही है। काफी ज्यादा स्थिरता हमें सिल्वर के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कल वीक का पहला दिन था, मंडे का दिन था, एंड हमने कल देखा कि गोल्ड के अंदर अप्रोक्सीमेट हमें 1800 पॉइंट की एक गिरावट दिखी और उसके बाद हमें गिरावट से लगभग 2000 अंकों की एक बड़ी तेजी भी लगभग आती हुई दिखाई दी। लो से लेकर अगर हम हाई देखेंगे तो लगभग 2000 अंकों की 1900-2000 अंकों की एक बड़ी तेजी हमें गोल्ड के अंदर कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान आती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर बात करें आज दिन मंगलवार का है, सुबह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड के अंदर 800 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ गोल्ड आज ओपन हुआ। एंड काफी बड़ी गिरावट थी काफी बड़ी गिरावट थी। इस गिरावट आने के कारण क्या है, इतने ज्यादा उतार चढ़ाव आने के कारण क्या है, इतने ज्यादा उतार चढ़ाव के दौर में हमें क्या करना है। 21 अप्रैल वाले दिन गोल्ड ने $3500 के लाइफ टाइम हाई स्तर को बनाया कॉमेक्स मार्केट के अंदर और भारतीय बाजारों के अंदर 99,358 रुपए का हाई बनाया। लेकिन वहां से हम देख रहे हैं कि आज 95,300 रुपए के आसपास गोल्ड सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई वहां के लेवल से यहाँ के लेवल तक लगभग 4000 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं, जो कि लाइफ टाइम हाई स्तर से लगभग 4% नीचे की तरफ है। तो 4% नीचे की तरफ गोल्ड सस्टेन कर रहा है। कारण क्या है, क्यों इतनी ज्यादा गिरावट निकल कर आई है, क्यों इतनी बड़ी गिरावट निकल कर आई है, इस गिरावट के दौर में हमें क्या करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो गिरावट क्यों निकल कर आई, इसके ऊपर पहले नजर डालते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है, ये गिरावट कहां तक जा सकती है और एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं गोल्ड के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले गिरावट की बात करें तो गिरावट आने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है, यह बदलाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पारस्परिक टैरिफ को जुलाई तक स्थगित करने और चीन के प्रति अपने रुख को नरम करने के कारण ये गिरावट हमें देखने को मिली है। सबसे पहले कि टैरिफ न्यूज से गोल्ड काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था, बहुत ज्यादा तेजी निकल के आ रही थी। देन हमने क्या देखा कि भाई ट्रंप ने दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ लगाया एंड फिर बाद में उसको 90 दिन के लिए पॉज कर दिया कि 90 दिन के लिए टैरिफ पॉज कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा नरम रुख था। एंड चाइना के ऊपर वो लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा था, चाइना भी पलट के टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा था। तो इन दोनों के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा था वो थमता हुआ नजर आया। एंड अभी हमें न्यूज भी मिली कि अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ को लेकर बात हुई है, समझौता हुआ है, जिससे बहुत ज्यादा अभी हमें टैरिफ वॉर के अंदर नरमी देखने को मिल रही है। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है एंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है कि इन्वेस्टर्स सेफ इन्वेस्टमेंट को छोड़ के थोड़ा रिस्की सेगमेंट की तरफ गए। हमने ग्लोबल स्टॉक मार्केट के अंदर देखा काफी अच्छी तेजी रही है। भारतीय बाजारों के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर भी काफी अच्छी तेजी रही है। तो इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट को छोड़ के थोड़ा रिस्की सेगमेंट की तरफ गए। एंड अगर किसी भी तरह से कोई नेगेटिव न्यूज निकल कर आती है तो सबसे पहले सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को ही पसंद करा जाता है। तो पहला कारण तो क्या है कि भाई ट्रंप के द्वारा जो हमें टैरिफ में नरमी देखी जा रही है, जिसके चलते हुए गोल्ड के अंदर एक गिरावट आई है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स के अंदर एक रिकवरी आई है, डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी निकल कर आई है। डॉलर इंडेक्स 99 रुपीज के भी ऊपर, 99 के ऊपर भी ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो डॉलर के अंदर, अमेरिकी डॉलर के अंदर एक तेजी है। और आपको बहुत अच्छे से पता है डॉलर का संबंध बिल्कुल गोल्ड से बिल्कुल विपरीत है। डॉलर ऊपर की तरफ जाता है, गोल्ड के अंदर गिरावट आती है। डॉलर नीचे की तरफ जाता है, गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। तो गोल्ड काफी ज्यादा डॉलर से विपरीत चलता है और अभी डॉलर के अंदर अभी हमें वापस एक रिकवरी और तेजी देखने को मिल रही है। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक रिकवरी है, एक तेजी है, जिसके चलते हुए हम गोल्ड के अंदर एक गिरावट देख रहे हैं। तीसरा कारण कि भाई मुनाफा वसूली भी है, प्रॉफिट बुकिंग भी है। वो बहुत ज्यादा एक साइकोलॉजिकल लेवल था, 1 लाख
भारतीय बाजारों के अंदर। एक साइकोलॉजिकल लेवल था $3500 अमेरिकी बाजारों के अंदर। तो इस साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हमें एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई दी है कि देखिए एनसीएक्स बाजारों के अंदर तो 1 लाख रुपए गोल्ड टच नहीं किया, 99,358 रुपए तक आया। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, जो फिजिकल गोल्ड में अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, तो फिजिकल मार्केट के अंदर गोल्ड 1,01,000 को भी पार कर गया था। तो लाइक हमें काफी ज्यादा बिकवाली भी देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई दी। कॉमेक्स मार्केट के अंदर भी एक $3500 पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। तो $3500 से प्रॉफिट बुकिंग थी, ये करेक्शन था क्योंकि इतनी ज्यादा तेजी आने के बाद 25 से 30% की तेजी आ रही है सडनली गोल्ड के अंदर, तो एक गिरावट तो हमें देखने को मिलेगी ना, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब बात ये उठती है कि भाई ये करेक्शन कहां तक जा सकता है और एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं, ये न्यूज कहां तक लेके जा सकती है। देखिए साहब, एक्सपर्ट की तो राय एक ही है कि गिरावट पे खरीदारी करो, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज निकल कर आई मार्केट के अंदर, इतनी ज्यादा गोल्ड के लिए नेगेटिव न्यूज निकल कर आई, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आई, करेक्शन आया, और सबसे बड़ी बात कि भाई टैरिफ को लेकर समझौता हुआ, टैरिफ को लेकर पॉज किया गया, तो इतनी ज्यादा मतलब पॉजिटिव न्यूज भी गोल्ड का भी 94,000 के नीचे नहीं लेकर जा पा रही है। 94,000 के नीचे नहीं लेकर जा पा रही। 5% से बड़ी गिरावट हमें गोल्ड के अंदर देखने को नहीं मिल रही है लाइफ टाइम हाई स्तर से। तो भाई अगर, और एक्सपर्ट भी लगातार यही कह रहे हैं कि 94,500 अगर गोल्ड नीचे जाता है तो 93,000 तक गोल्ड आ सकता है। तो क्यों ना हम 93,000 94,000 को बाय ऑन डिप की एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी पकड़ के चलें। बाय ऑन डिप कंटिन्यूसली मैं पिछली 10 वीडियो में, पिछली 10 तो छोड़ी 20 वीडियो में आपसे लगातार कहता हुआ आ रहा हूं कि बाय ऑन डिप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी करते चलो। जैसे कि लास्ट वीक में भी हमने 94,000 का एक लेवल देखा, 3,000 अंकों की एक बड़ी गिरावट थी। देन आफ्टर अगले ही दिन 96,000 के ऊपर गोल्ड, एंड कल भी हमने देखा 94,000 के आसपास का डिप एंड अगेन 96,000 गोल्ड। तो भाई गिरावट पे खरीदारी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि गोल्ड के अंदर करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है, बट गोल्ड का ट्रेंड अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है, ठीक है ना। एंड अभी भी कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है। 90 डेज बाद ट्रम्प क्या करता है टैरिफ को लेकर, अभी तो फिलहाल पॉज है। किस किस देश से समझौता होता है, किस किस देश से समझौता नहीं होता है, तो किस किस देश के ऊपर टैरिफ बढ़ाकर लगाता है, किस पे कम करता है, किस पे खत्म करता है, ये 90 डेज बाद पता चलेगा। चाइना के बीच में और अमेरिका बीच में जो टैरिफ को लेकर समझौता हुआ है वो कहां तक जाने वाला है, कितना काम करने वाला है, कहीं ये टैरिफ वापस एग्रेसिव ना हो जाए, वापस एक दूसरे के ऊपर टैरिफ ना बढ़ा दें। टैरिफ की न्यूज से इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, रिसेशन भी आ सकता है, मंदी भी आ सकती है। एंड अभी हम देख ही रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, भू राजनीतिक तनाव भी लगातार कहीं ना कहीं चलते हुए आ रहे हैं। अभी फिलहाल में इंडिया पाकिस्तान को लेकर टेंशन है। तो भाई ये सब न्यूज है ना, तो ये मार्केट में इन सब चीजों को ध्यान रखकर ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्केट में गोल्ड को लेकर न्यूज आई, उसके आदि गोल्ड नीचे नहीं जा रहा है। कारण क्या है? इन्फ्लेशन का टेंशन है, रिसेशन का टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और अभी भी टैरिफ का टेंशन बना हुआ है। तो बाय ऑन डिप बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है भाई। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हैं, तो बाय ऑन डिप एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ बेहतर अपॉर्चुनिटी है। सेल में फंस जाओगे, सेल में फंसना नहीं है। सेल में फंस गए तो स्टॉप लॉस भी हिट होगा, और स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए तो बहुत बड़ी कैपिटल हिट होगी। तो भाई ट्रेंड के बिल्कुल अगेंस्ट मत चलो, ट्रेंड बुलिश है तो बाई की तरफ चलो, बस गिरावट पे खरीदारी करो। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपके लिए तो है ही अपॉर्चुनिटी। बाय ऑन डिप करो, लंबे समय में अच्छे खासे टारगेट है, बहुत बड़े बड़े मतलब एक्सपर्ट एडवाइजरी फर्म अच्छे अच्छे टारगेट दे रही है। $3,700, $4,000, $4,500 गोल्डमैन शेयर्स, जेपी मॉर्गन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छे टारगेट है। 1,05,000, 1,10,000, 1,25,000, 1,15,000 ऐसे बड़ी बड़ी फर्म आपको ऐसे ऐसे टारगेट दे रही हैं। तो भाई कुछ सोच समझ के ही दे रही है। टेंशन भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन की भी टेंशन है, रिसेशन की भी टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, टैरिफ की टेंशन है। तो भाई मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी बाय ऑन डिप करें, स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉप लॉस को मेंटेन करके काम करें। ओके, एंड स्टॉप लॉस जो भी आपका स्टॉप लॉस हो, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, जो भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते हैं वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। एंड दोस्तों 4 लोड की कैपिटल है, 4 लोड की कैपेसिटी है,
तो भाई एक लॉट पे काम करें, क्योंकि गोल्ड आजकल 1,500-2,000 पॉइंट नॉर्मली अप डाउन हो रहा है, 1,500-2,000 पॉइंट। तो एक लॉट में ही आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा जितना आप 4 लॉट में सोच रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक एक न्यूज पे नजर रखना है, एक एक डेटा पे नजर रखना है, एक एक टैरिफ की न्यूज पे नजर रखना है, जियोपॉलिटिकल न्यूज पे नजर रखना है। सामने स्क्रीन पर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा है, वो नंबर इसलिए प्रोवाइड करा है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, या कोई भी डेटा आने वाला होता है, उसको लेकर कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई अपडेट होता है, उसको तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।